जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। इतना ध्यान रखिएगा कि ये वन लाइनर है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक है। और दूसरी बात कि ये आप तो जानते हैं कि एसएससी का सीरीज चल रहा है इसमें, और उसी का ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले भी पार्ट नंबर 1, 2, 3 अपलोड हो चुके हैं प्रॉपर और बेस्ट तरीके से, ठीक है। आप उसे चाहे तो देख सकते हैं और ज़रूर देख लीजिएगा ताकि एक सीक्वेंस से हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर को अपलोड किया गया है और ये जो पार्ट है ना आपका, ये पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो हाल ही में ना फ्रेंड, यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो बनी है वो बनी है विप्रो, ठीक है। ये बना है विप्रो, लाइक दिस। यूरोपियन वर्क काउंसिल याद रखिएगा, इसका स्थापना करने वाले पहली भारतीय कंपनी कोई बना है तो वो विप्रो बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिली जीन किंग कप किसने जीता है। तो ये जो कप है स्विट्जरलैंड जीता है और इसका उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, ठीक है। इस बिली जीन कप किंग कप जो है वो स्विट्जरलैंड जीता है और इसका उप विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया रहा था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। तो ये हुआ था इनका 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ठीक है। ये कौन किया था हत्या, शायद आपको पता हो। इनका हत्या नाथूराम गोडसे किए थे, ओके। गोडसे जी किए थे इनका हत्या, नाथूराम गोडसे। इसके बाद वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। तो पटना का प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र था, ठीक है फ्रेंड। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट, की प्रसिद्ध नमक यात्रा का क्या नाम है। यहाँ पर फिलअप है और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गांधी जी आप ऐड कर लेंगे, या हम ही कर देते हैं गांधी जी। तो गांधी जी की जो प्रसिद्ध नमक यात्रा थी उनका क्या नाम था। तो इनका था दांडी यात्रा नाम था, ठीक है फ्रेंड, दांडी यात्रा। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी बोला जाता है, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी बोला जाता है। इसके बाद वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं। तो वंदे मातरम गीत के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, मतलब वैसा इंडियन का नाम बताना है जो स्वतंत्र भारत का आफ्टर इंडिया जो दैट फ्रीडम है ना, इंडिया का जो फ्रीडम हुआ, फ्री हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद का गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे सी राजगोपालचारी, ये प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत स्वतंत्र भारत का, ठीक है। इसके बाद सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस बात को बाल गंगाधर तिलक बोले थे। बाल गंगाधर तिलक क्या चीज़ बोले कि सर्वप्रथम यही बोले कि स्वतंत्रता मेरा अधिकार है या जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के भी नाम से जाना जाता है, आप याद रखेंगे माउंट ऑफ डेड। शाहनामा किसकी कृति है। तो शाहनामा है फ्रेंड वो फिरदौस की कृति है, फिरदौस की कृति है शाहनामा, ठीक है। इसके बाद फतेहपुर सिकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो फतेहपुर सिकरी जो है ना ये अकबर को श्रेय जाता है। फतेहपुर सिकरी का जो स्थापना की है वो अकबर किए हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी। एक मिनट यहाँ पर कि IMF, ओके, इंटरनेशनल, आखिर इसका फॉर्म क्या होता है वो समझे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी और फंड, ठीक है फ्रेंड। तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF, ओके, या IMF इज स्टैंड फॉर। तो आपको जवाब देना है इंटरनेशनल मॉनिटरी और फंड, ठीक है। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज़ के टीके की खोज लुई पास्चर जी ने किए थे। लुई पास्चर, रेबीज़ के टीके की खोज लुई पास्चर किए थे। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है। तो सुपीरियर झील जो है डेयर, ये आपका सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ये दोनों के लगभग बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। सुपीरियर झील यहाँ पर एक इसे ग्रेट लेक के भी नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में ग्रेट लेक, महान झील, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 5 झील है टोटल। यहाँ पर 5 झील है। कौन कौन है 5 वो समझिए। पहला है ह्यूरोन, दूसरा है ओंटारियो, तीसरा है मिशिगन, चौथा है ईरी और पांचवा है सुपीरियर। तो आपका क्वेश्चन यही है कि सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच या बॉर्डर, यू कैन से बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। तो ये 5 नाम जरूर याद रखिएगा एक बार फिर से, ह्यूरोन, ओंटारियो,
मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। तो ये जो है ना, ये आपका 5 झील है, इसे ग्रेट लेक के भी नाम से जाना जाता है। या और आपका एक क्वेश्चन है 5वां झील पूछा गया था, ये जरूर याद रखिएगा, 5 झील, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। इसके बाद जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू है वो H1N1 विषाणु से फैलता है। H1N1 याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है डियर, वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आखिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। WHO काफ़ी न्यूज में रहता है। और ये WHO का हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय का है, तो यह है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है, ठीक है। इसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को जो है वो रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 14 मई 1974 को, जो कि पोखरण राजस्थान में किया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण भी पोखरण में हुआ था, जो कि 1998 में किया गया था। इसका कोड नेम था शक्ति 98, ये याद रखिएगा, कोड नेम भी पूछ देता है, ठीक है। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार यदि कहीं है तो वह है तिब्बत का पठार, जिसे पामीर नॉट के भी नाम से जानते हैं, यानी पामीर का पठार, ठीक है। पामीर का पठार विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। दुनिया का छत के भी नाम से इसको जाना जाता है। दुनिया का छत या विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो पामीर का पठार, यू कैन से तिब्बत का पठार। इसके बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सोचिए, ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला जो कि पदक जीती, तो ये थी करमन मल्लेश्वरी, करमन मल्लेश्वरी, यू कैन से करमल मल्लेश्वरी जो थे वो प्रथम पदक जीती थी, यानी भारतीय महिला थी जो कि पदक जीतने वाली ओलंपिक में थी, प्रथम। इसके बाद है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो सिरका को जो है लैटिन भाषा में एसीटम कहते हैं। सिरका को लैटिन भाषा में जो है वो एसीटम कहते हैं। इसके बाद दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का जो मापन है डियर, वो लैक्टोमीटर से किया जाता है, वो लैक्टोमीटर से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर यदि कोई सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो एल्यूमिनियम है, ओके। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसलिए टिक नहीं करना है आपको, सिंपली आपको 1 लाइनर ये बनाया गया है ताकि जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करें, ठीक है, तेज़ी से। इसके बाद मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो है डियर वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। इसके बाद मानव जीवन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव जीवन में यदि कोई ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो यह है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? ये आम का वनस्पतिक नाम, ये तो एसएससी में एक क्वेश्चन वनस्पतिक नाम से मैक्सिमम देखा गया है, वनस्पतिक नाम से, ठीक है। तो आम का जो वनस्पतिक नाम यानी बोटैनिकल नेम ऑफ और यू कैन से साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैग्नीफेरा इंडिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसएससी एमटीएस 2019 वाले में आया भी था, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका, और ये आम का वनस्पतिक नाम है। तो एसएससी का एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर पूछता है साइंटिफिक नेम से, साइंटिफिक नेम को ही वनस्पतिक नाम बोलते हैं, ठीक है। ये और ये क्या है? तो ये है आपका मैग्नीफेरा इंडिका, आम का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो जो कॉफ़ी पाउडर में जो चूर्ण मिलाया जाता है चिकोरी चूर्ण, वो जड़ों से प्राप्त होता है, ये होता है जड़ों से प्राप्त। चिकोरी चूर्ण कहाँ से? जड़ों से प्राप्त होता है। इसके बाद विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का यदि कोई सबसे अच्छा स्रोत है तो वह है आंवला। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। खाने के साथ एक आंवला जरूर लेना चाहिए, बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता यदि है तो वो बाघ उत्पन्न करता है, ठीक है, बाघ उत्पन्न करता है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि, ओके। और ध्वनि को डेसिबल की इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है?
तो ये तंत्रिका कोशिका होती है जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। दांत का मुख्य रूप से किस पदार्थ मतलब दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये डेंटाइन का बना होता है फ्रेंड, ये डेंटाइन का बना होता है दांत। ओके, लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि पूरे हमारा बॉडी का सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंसेज है, हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कठोर पदार्थ, यदि पूछ दिया जाए तो ये होता है एनामल। ठीक है, एनामिल जो होता है ना वो दांत के लिए सबसे कठोर पदार्थ होता है, एनामिल। ओके, इनामिल दांत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, पूरे बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ होता है इनामिल। इसके बाद किस जंतु की आकृति पैर के मतलब आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो ये जो है ना पैरामीशियम की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। ठीक है, पैरामीशियम की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो है ना पैरामीशियम कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का पैरामीशियम होता है। ठीक है, और इसमें वो चीज़ें इसका अंदर का मटेरियल मिलेंगे आपको। ओके, इस तरह का पैरामीशियम होता है आपका, और ये चप्पल के आकार का होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता। प्रोटीन का अगर सबसे अच्छा कोई स्रोत है तो वो है दाल। पल्सेस में प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है, PULSES पल्सेस। ठीक है, पल्सेस में प्रोटीन बहुत बढ़िया पाया जाता है। और फिर चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और आखिर ये मिनरल, ये इसका बात किया जाए कि कितने प्रकार का न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आप समझिए कितने प्रकार का होते हैं। जनरली 5 प्रकार में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट और एक प्रोटीन। ये इसका 5 प्रकार है, 1 2 3 4 और एक 5। कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट और प्रोटीन, ये 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, हिंदी में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट का वसा, मिनरल का खनिज लवण, विटामिन का विटामिन और फैट का वसा बोल दिए, प्रोटीन का प्रोटीन बोल दिए। ठीक है, ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको याद रखेंगे। ठीक है, चावल में क्या, चावल मतलब प्रोटीन ज़्यादा किस में पाया जाता है? अंडा, मछली, अंडा और ये सब दाल वगैरह में। ठीक है, लेकिन चावल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। चावल में, शुगर केन में, शकरकंद में, आलू में, सब में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो होता है 1350 ग्राम, यानी कि ग्राम में पूछा गया है ना, 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, मस्तिष्क। ठीक है, और कहीं कहीं लगभग में भी मिल जाएगा, लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है, 1300 से 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, इसके बाद जो है रक्त में पाया जाने वाली धातु है, तो रक्त में जो पाया जाता है ना वो लोहा है। ठीक है, लोहा यानी आयरन, आयरन रक्त में पाया जाने वाली धातु है। इसके बाद मांसपेशियों में किस अम्ल को एकत्रित होने से थकावट होती है? तो मांसपेशियों में ना लैक्टिक अम्ल अगर एकत्रित हो जाएंगी तो थकावट महसूस होने लगेगा। जैसे कभी कोई ज़्यादा हार्डवर्क कर दिया या दौड़ गया तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है शरीर में, वो जमा हो जाती है एक जगह, एकत्रित हो जाता है और वहाँ पर थकावट मतलब दर्द होना महसूस होने लगता है, थकावट होता है। ठीक है, इसके बाद किण्वन का उदाहरण है, तो किण्वन का जो है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का होना, ये सब क्या है? किण्वन का उदाहरण है। ठीक है, फर्मेंटेशन बोलते हैं किण्वन को। इसके बाद केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में आँख होती ही नहीं है, केंचुए की एक भी आँख नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।